अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से एक बार फिर आपके सामने अमन रिजवी। ढूंढोगे अगर मुल्को ढूंढोगे अगर मुल्को मिलने के नहीं नायाब है हम। ताबीर है जिसकी हसरत गम, ए हम नफसो वो ख्वाब है हम। आज जिस तरह आपने देखा कि संसद में पहला दिन था, आज पहला दिन जब संसद में शुरू हुआ और ओथ सेरेमनी शुरू हुई, यानी कि लोगों ने अपने अपने तरीके से संविधान को लेके, आइन को लेके कसम खाई कि वो देश में किस तरह का माहौल चाहता है, वो अपना रोल एज ए एमपी किस तरह प्ले करेगा। तो जब हमारे रहनुमा मुसलमानों के एक लीडर असदुद्दीन ओवैसी साहब काबिल एतबार इनका नंबर आया, तो इन्होंने पूरी ईमानदारी के साथ कसम खाई, आइन को लेकर कसम खाई कि वो क्या क्या करेंगे और क्या क्या नहीं करेंगे। उसके बाद जब वो जा रहे थे तो उन्होंने कहा जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन। बस फिर क्या था, उफ उफ मिर्ची का ट्रेंड बड़ा चल रहा है, लोगों के बड़े बम पटाखे फूटने शुरू हो गए और ये जितना भगवा आतंकवाद था ये कूद कूद के लाल नीला पीला होना शुरू हो गया। जाहिर सी बात है, अभी कल सोनाक्षी वाला मैटर नहीं भूल पा रहे सारे भगवा चिंटू। अरे अगर मैं होती, मैं तो वहां पर लगाती आरएसएस मुर्दाबाद, आरएसएस मुर्दाबाद। हर एक की आजादी है। अगर जय फिलिस्तीन लगाया तो फिलिस्तीन में जुल्म हो रहा है। हर कोई इंसान, कोई भी इंसान हो, मुसलमान की बात छोड़िए, अगर आप फिलिस्तीन के हालात उठाकर देखें तो किस तरह वहां पर इंसानियत को कत्ल करा जा रहा है, मजरू करा जा रहा है, किस तरह बच्चे मारे जा रहे हैं, किस तरह पानी के लिए तरस रहे हैं, घोड़े की गधे की घास खा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं और 57 मुंह पे टेप लगाकर बैठे हैं। अगर एक संविधान कह देते हैं, जय संविधान, जय भीम, जय मीम और जय फिलिस्तीन कह देते, तो ये तमाम भगवा आतंकवाद जो है वो चीखम चिल्ली मचाना शुरू कर देता और कहता है असदुद्दीन ओवैसी पे केस करो, इसको भगाओ, ये जिहादी है, इसकी सदस्यता को रद्द करो। क्यों भाई चिंटू, उस वक्त तुम्हारी अम्मा की कोख में घुस गए थे, कहाँ थे, या अम्मा की कोख में टहल रहे थे? याद होगा ना अभी जब विदोड़ी ने क्या कहा था, जब मुसलमानों का सबसे बुजदिल सांसद, इतिहास में मुसलमानों का सबसे बुजदिल, सबसे कमजोर, सबसे ज्यादा बेवकूफ सांसद कुंवर दानिश था, और उसके सामने क्या कहा गया था, ओ भड़वे, ओ मुल्ले, ओ दल्ले। कहने वाले कौन थे? यही भारतीय जनता पार्टी के नफरती पिट्ठू। तब तो इनको नजर नहीं आया कि संविधान की कोई गरिमा होती है, तब तो इनको नहीं लगा कि संविधान का जो मंदिर है, जिसको सांसद कहते हैं, संसद कहते हैं, सांसद चुनकर जाता है, तब तो आपको नजर नहीं आया किस तरह लगातार स्मृति ईरानी संसद की गरिमा को तार तार करती रही। तब तो आपने नहीं कहा कि संसद की गरिमा में इस तरह चीखना चिल्लाना नहीं आया, संसद को एक तरह का फिल्म सिटी बनाना नहीं आया, कोई नहीं बोला, आराम से चुप रहे। और आप भी देखिए, जैसे ही असदुद्दीन ओवैसी जाते हैं वैसे ही एक बरेली के सांसद आते, कहते जय हिंदू राष्ट्र। क्यों भाई, ये क्या था, क्या हिंदू राष्ट्र? क्या असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जय मुस्लिम राष्ट्र? अरे बेशर्मों की औलादों, बेगैरतों की पैदाइशों, फिलिस्तीन पे बोलना सीखो। देखो फिलिस्तीन क्या है, क्या हो रहा है फिलिस्तीन में। अगर भारत एक मुल्क है तो फिलिस्तीन भी एक मुल्क है। अगर फिलिस्तीन पे जुल्म हो रहा है तो हम तमाम लोगों का एज ए इंसानियत फर्ज है कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े हों, क्योंकि वहां हर लम्हा इंसानियत तार तार हो रही है। कभी गाजा को निपटाया जाता है, कभी रफा का नंबर आता है, कभी वेस्टर्न बैंक का नंबर आता है। गरज ये फिलिस्तीन पर ये जितने भी आतंकवादी ग्रुप के रहनुमा हैं, ये तमाम यहूदी चुन चुन कर वहां पर इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। और असदुद्दीन ओवैसी ने, मुसलमानों के रहनुमा ने, मैं तो रहनुमा कहूंगी, मुझे मालूम बहुत सारे मुसलमान आएंगे, आरएसएस के एजेंट भी बताएंगे, न मालूम कौन कौन सा इल्जाम लगाएंगे। वो इल्जाम मेरे पे भी लगाते हैं, बहुत सारे मेरे पे भी लगाते हैं कि अमन रिजवी तुम बीजेपी की हो। क्यों बीजेपी की हूं तो यहाँ पे इतनी बर्बाद होती? बीजेपी की होती तो आप लोगों के लिए आवाज उठा रही होती, बीजेपी की होती तो चिल्ला रही होती, रात के पहर आराम से मौज मस्तियां मार रही होती। वैसे ही जैसे सब लोग अपना ईमान बेचकर उत्तर प्रदेश के सांसद चुप है, मुस्लिम सांसद, वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के एमपी चुप है अपना ईमान बेच के जीतने के बाद। जिगरा चाहिए होता है, जिगरा, हक की आवाज बुलंद करने के लिए जिगरा चाहिए होता है। और मैं तो पहले ही कह रही थी कि मीम शेर संविधान की कसम खाकर, संविधान से जीतकर पार्लियामेंट में पहुंच चुके हैं। यानी असदुद्दीन ओवैसी पहले से मौजूद है, जो लगातार आवाज उठा रहे हैं। कोई भी मॉब लिंचिंग हो, असदुद्दीन ओवैसी उठाते। हालांकि अपनी पार्टी के अकेले एमपी हैं इस बार, अकेले, पहले 2 थे।
अब दूसरा भीमशेर पहुंच गया। हमारा भीमशेर एएसपी पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंच गए। जो भीमशेर हैं वो भी ऐसे ही तहलका मचाएंगे। पूरा पार्लियामेंट गूंगा हो जाए, बहरा हो जाए, अंधा हो जाए, कुछ भी हो जाए, संविधान को तार तार करे, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये हमारे दो शेर लगातार संसद में दहाड़ेंगे और इंसानियत की आवाज उठाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी हम आपके साथ हैं और तमाम उन लोगों को जो इंसानियत के साथ हैं उनको असदुद्दीन ओवैसी के साथ होना चाहिए, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया और बाकी फिलिस्तीन को पूरा हक है कि फिलिस्तीन जिंदाबाद रहे। फिलिस्तीन जिंदाबाद था, फिलिस्तीन जिंदाबाद है और इंशाअल्लाह ता कयामत फिलिस्तीन जिंदाबाद रहेगा। अगर असदुद्दीन ओवैसी ने कह दिया कि फिलिस्तीन जिंदाबाद रहना चाहिए तो इसमें कौन सी इनके बम पटाखे नीचे से लेकर ऊपर तक फूट रहे हैं। आपको मालूम है दिल्ली का, कल दिल्ली का एक वाकया है, फरहान या हिंदुस्तान लाइव पे मैंने एक वीडियो देखी जहां पर एक नफरती चिंटू, दिल्ली का नया नवेला मोनू मानेसवर पैदा हुआ है, वो एसएचओ बैठे, दो बराबर में एसएचओ बैठे हैं, उनके सामने कह रहा है कि इन मुसलमानों को 2 लाख 2.5 लाख मुसलमानों को हम काट डालेंगे, फिर मत कहना, फिर मत रोकना, हम इनको काट डालेंगे। कहाँ है वो पुलिस, कहाँ है वो शासन, कहाँ है वो प्रशासन? अभी एक वीडियो मेरे पास अभी आई है, उदयपुर में जिस तरह मुसलमानों को मारा काटा जा रहा है, वहां पर नारे लगा रही भगवा आरएसएस की नाजायज औलादे, ओ मुसलमानों हमारी मर्जी से रहो, नहीं तो तुम्हें सन 47 वाला हाल करके तुम्हें वहीं फेंक देंगे जहां उन लोगों को फेंका है। कौन आवाज उठा रहा है? कहाँ है वो शासन, कहाँ है वो प्रशासन जो सिर्फ मुसलमानों के लिए खड़ा हो जाता है? मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रही हूँ कि भारत का मुसलमान एक ऐसा मुसलमान है, इसके बगैर पॉलिटिक्स बिल्कुल अधूरी है। अगर भारत का मुसलमान ना हो तो खुदा की कसम लश्करे मीडिया जो नोएडा में है वो भूखे मर जाए, फाके लग जाए इनके, क्योंकि इनके चैनलों पे कुत्ता भी ना जाकर मुंहते, न्यूज तो बहुत दूर की बात है। जब ये हिंदू मुसलमान कहते हैं, मुसलमान को जिहादी कहते हैं, मुसलमान को गालियां देते हैं, सुबह शाम ये जिहाद जिहाद, मुसलमान आतंकवाद, मुसलमान टोपी बुर्का हिजाब मदरसा करते हैं, तब इनको बेवकूफ वो लोग जो नफरती चिंटू होते हैं वो इनके चैनलों को देखते हैं। आप देखिए तमाम अपोजिशन मुसलमानों से डरा डरा के वोट लेती है। भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों का ड्रामा देखे कि मुल्ले आ जाएंगे, गज़वाए हिंद हो जाएगा, भारत पे कब्जा हो जाएगा, मुसलमान बच्चे पैदा करने की मशीन है। ये स्टेटमेंट हमारे मोदी जी के हैं। एक देश का रेपुटेटेड प्रधानमंत्री जो पूरे देश का प्रधानमंत्री है वो मुसलमानों को बच्चा पैदा करने की मशीन बता देता है। वो कहता है कि मुसलमान उसके मंगलसूत्र लेकर भाग जाएंगे, लेकिन वो ये ध्यान में नहीं रखता कि मोदी जी आप पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप किसी खास कम्युनिटी के नहीं हैं। तो मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई नफरत ये दर्शाती है कि मुसलमानों के लिए कोई भी कानून नहीं बना, मुसलमानों को कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी, कोई भी एक तरह की एजेंसी ये आश्वासन नहीं देती कि हाँ हम आपके साथ हैं अगर आप हक पर हैं। अव्वल बात तो मुसलमान हक पर ही होता है। अलीगढ़ में मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और वहां पर कोई मुसलमान आवाज नहीं उठा रहा, चुप बैठे हिकमत अमली के तौर पर। और वहां पर वो नफरती चिंटू जिन्होंने उस लड़के को, औरंगजेब को मार डाला, पीट पीट कर मार डाला, उस नरभक्षियों ने उसकी पसलियां तोड़ के उसके लंग्स में, फेफड़ों में घुसा डाली, वो वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जनाब कि हमारे 6 आतंकवादियों को रिहा करो, हमारे उन 6 आतंकवादियों को रिहा करो जिन्होंने उस औरंगजेब का कत्ल करा था। तो ये फर्क है कि देखो ये आतंकी चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, अरे डर किस बात का है? मौत पे तो यकीन रखते हो ना तुम लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक तरफ तो तुम कहते हो कि ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं है कोई मौजूद अल्लाह के सिवा, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं है कोई पैगंबर रसूल के अलावा, आखिरी पैगंबर हैं। उसके बाद तुम सबसे डरते हो, मोदी जी मार देंगे, योगी जी मार देंगे, पुलिस मार देगी। क्यों मार देगी? जब तुम इंसान हो, एहतजाज करना सीखो, अपने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखो, सीखो कि तुम्हारा रब तुमसे क्या कह रहा है, तुम्हें क्यों भेजा गया है। जानवर नहीं हो तुम लोग, इंसान हो, अशरफुल मखलूकात हो। अगर किसी पे भी जुल्म होता है तो आवाज उठाना सीखो, और सीखो चंद्रशेखर से कि चंद्रशेखर किस तरह अपनी कम्युनिटी पे जब जुल्म होता है तो जाते हैं। देखा आपने नगीना के मुसलमानों ने किस तरह चंद्रशेखर को जिताया और माशाल्लाह पार्लियामेंट में पहुंचाया। वो नगीना की सीट जहां पर 55% मुसलमान और 16% दलित थे, और दलित वोट 3 या 4 जगह बटा, एएसपी को भी गया, बीजेपी को भी गया, गठबंधन को भी गया, और जो मुसलमान वोट था सारों ने एकजुट होकर चंद्रशेखर पे यकीन बनाया और उनको संसद में पहुंचाया। एक अकेला वो वहां पर पहुंचा, और आप देखिए कि क्योंकि वो संघर्ष
करते हैं, क्योंकि वो प्रोटेस्ट करते हैं। किस तरह वो अलीगढ़ में 2 दिन पहले मॉब लिंचिंग हुई थी बकराई से, किस तरह वो गए, किस तरह वो लगातार संसद से लेकर सड़क पर, सड़क से लेकर संसद तक का सफर तय कर रहे हैं। इसको कहते हैं लीडर। लीडर बनना तो असदुद्दीन ओवैसी से सीखो। चलो, असदुद्दीन ओवैसी साहब के पास तो पैसा है, पार्टी है, पावर है, मुसलमान है, सब कुछ है, लेकिन चंद्रशेखर के पास कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था। बस जनता का प्यार था, एक लगन था, एक जोश थी। जिस तरह मैं लगातार संघर्ष कर रही हूं 10-12 साल से और आपके साथ खड़ी हूं, चाहे वो एनआरसी हो, चाहे किसान मूवमेंट हो, चाहे कोई भी मॉब लिंचिंग हो, चाहे कर्नाटक का हिजाब प्रोटेस्ट हो, चाहे मेवात हो, कोई भी मॉब लिंचिंग हो, चाहे हल्द्वानी हो, हर जगह आपके साथ खड़ी हुई इसी तरह चीखती चिल्लाती नजर आती हूं कि होश में आओ। अगर अब नहीं जागे तो कभी भी नहीं जागोगे, और सीखो कि इंसानियत क्या होती है। जय फिलिस्तीन का नारा लगा के कोई आतंकवादी नहीं होता। कमाल की बात यह कि आरएसएस की एक जबरदस्त आतंकवादी की सरगना साध्वी प्रज्ञा जो वहां जाती है कर्नाटक में, कहती है मेरी हिंदू बहनों छुरियों को तेज करो, ये काम आएंगे मुल्लों को काटने के। वो आतंकवादी औरत जिसको बीजेपी ने खुद पत्ता काट के एक तरफ बिठा दिया, वो चुपचाप बैठ, तेरी वजह से हमारी पार्टी बदनाम हो रही है। वो कह रही है कि ओवैसी को भगा दो, ओवैसी एक देशद्रोही है, ये एक जिहादी है। मतलब वो आतंकवादी जो मालेगांव में शामिल थी, हजारों हजार मुसलमान उसने मार डाले थे मालेगांव ब्लास्ट में। इसकी साध्वी प्रज्ञा के नाम 6 बाइक थी। वो आतंकवादी औरत आईने में अपनी थोपड़ी देखकर मुसलमानों को कह रही कि ये आतंकवादी होते हैं। तो जिगरा देखिए, असदुद्दीन ओवैसी का जिगरा देखिए कि एक सिंगल पीस अकेला संसद में गया है और वो कैसे चीख रहे हैं, कैसे चिल्ला रहे हैं, जय फिलिस्तीन के नारे लगा रहे हैं। और दूसरा हमारा शेर, भीम शेर चंद्रशेखर, किस तरह आन बान शान से नीला फटका लगाकर कैसे मूंछों को ताव देता हुआ गया कि अब हम वो नहीं रहे जो तुम समझते थे कि हमें आए और पैरों में कुचल दिया। तो ये चीज दर्शाती है कि हौसले दिल में होते हैं। हौसले पैसों से नहीं खरीदे जाते, हौसले भीड़ से नहीं खरीदे जाते, हौसले आपके दिल के अंदर होते हैं। आपके दिमाग को अगर आप सिग्नल देंगे कि हमें कोई मार ही नहीं सकता अगर हम हक पे हैं, अगर और मारेगा तो हमारी मौत लिखी है। तो ये चीजें दर्शाती हैं कि जब आप डरना छोड़ देते हैं, जब आप हक का रास्ता पकड़ते हैं, तो आप फिर इसी तरह मकबूल होते हैं, इसी तरह कौम आपको कंधों पर ढोती है। जिस तरह असदुद्दीन ओवैसी को आज हर तरफ मुसलमान पसंद कर रहे हैं, उनकी क्लिप वायरल हो रही है कि जो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन जिंदाबाद। तो फिलिस्तीन जिंदाबाद कहना कोई गुनाह नहीं है। हिंदुस्तान है, हम हर मुद्दे पे बात करते हैं। ईरान के मुद्दे पे हिंदुस्तान बात करता है, पाकिस्तान के मुद्दे पे हर वक्त हमारा स्ट्रीम चैनल हलक फाड़ कर चिल्लाता है कि पाकिस्तान बारिश की वजह से हम पाकिस्तान से, हमारा भारत जो है बारिश नहीं हो रही, पाकिस्तान उसकी तरफ से जिम्मेदार है। टिड्डी दल का हमला, गर्म हवाओं का पाकिस्तान से हमला, महंगाई का जिम्मेदार पाकिस्तान। ये 24 घंटे हमारे चैनलों पे, स्ट्रीम चैनलों पे या तो मुसलमान चलता है, मुसलमान नहीं तो पाकिस्तान चलता है। जब पाकिस्तान चल सकता है, ईरान चल सकता है, तो फिर अगर फिलिस्तीन जिंदाबाद कह दिया कि फिलिस्तीन जिंदाबाद रहे, तो इनके नीचे से लेकर ऊपर तक बम पटाखे क्यों छूट रहे हैं? तो आपको सोचना चाहिए कि जब मुसलमानों की बात होती है तो इनकी कैसी मौत होती है, इनकी कैसी पॉलिटिकल मौत होती है। लेकिन मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब आपको सैल्यूट करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि जब तक आपकी जिंदगी रहेगी आप इंशाल्लाह इसी तरह देश के मुद्दों पर बात करेंगे। आप इसी तरह दलितों के, आदिवासियों के, मुसलमानों के मौजू को, टॉपिक को, उनके जुल्म को, संविधान को बचाते हुए और संसद में उठाते रहेंगे। और हम सब चाहते हैं कि आप तमाम लोग भी इसी तरह काम करें। बिल्कुल मत डरें, अल्लाह पर यकीन बनाए रखें। मौत एक बार है, मोमिन एक ही बार मरता है, बार बार नहीं मरता। तो आप अपनी मौत को यादगार बनाते चलें। और एक बहुत मशहूर शायर का शेर है कि मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, मौत उसकी है करे जिसका जमाना अफसोस, यूं तो दुनिया में सभी आए हैं मरने के लिए। अगर आप वाकई चाहते हैं कि आपको लोग याद रखें, हिस्ट्री में आपका नाम लिखा जाए, आप बुज़दिल ना कहना है, आपके आने वाले बच्चे आप पे शेम ना करें। बच्चे आपसे पूछेंगे कि आप तो थे उस वक्त, मैं तो छोटा था जब हमारे पे जुल्म हो रहा था, हिंदुस्तान इस्लामिक फोबिया का शिकार हो रहा था। यहाँ पर मजलूमों को, उन मजलूमों को जो कुर्बानी करना जानते ही नहीं, उनको कुर्बानी की वजह से शहीद करा जा रहा था। तो अम्मा, मेरे अब्बा, मेरे नाना, मेरे दादा, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, आप उस वक्त क्या कर रहे थे? मैं तो छोटा था, 4 साल का, 5 साल का, मुझे तो कुछ पता नहीं था। तो जब आपने उस वक्त जुल्म की खिलाफ आवाज नहीं उठाई, आज हम गुलाम बन गए। तो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना सीखिए। और वाकई ये बहुत मशहूर और मारूफ कौल भी है
कि जो लोग जुल्म के खिलाफ नहीं बोलते, जो लोग अपनी कौम का साथ नहीं देते, वो कौम सारी जिंदगी लाशें ढोती है। और शायद आज हिंदुस्तान का मुसलमान इसी उस पे खड़ा हुआ है कि लगातार लाशें ढो रहा है, कहीं मॉब लिंचिंग के नाम पर, कहीं हमारी मसाजिदों को शहीद करा जा रहा है, कहीं हमारी आबादी को तोड़ा जा रहा है, कहीं हमारी आबादी पे बुलडोजर चलाया जा रहा है। लेकिन ये लोग नफरती चिंटू आरएसएस की जो नाजायज औलादें, इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। ना आरएसएस में कोई बैन करने की बात कर रहा है, ना अपोजिशन ने ये कहा कि अगर हम अपोजिशन में भारी अपोजिशन में आते हैं तो आरएसएस को बैन करने के लिए प्रोटेस्ट करेंगे, और अगर सत्ता में आ जाते हैं तो हम ऐसा कानून बनाएंगे कि आरएसएस को बैन करा जा सके। सोचिएगा जरूर, समझिएगा जरूर, और सोचिए कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ या दलितों के साथ या आदिवासियों के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी रही तो इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी इसी तरह किसी भी ऐसे ही सेंसेशनल इशू के साथ जो बहुत धधकता हुआ होगा और बहुत ज्यादा पॉपुलर होगा। इंशाल्लाह आपके सामने फिर आऊंगी। तब तक के लिए दुआओं की दरख्वास्त के साथ, कुछ भी बुरा लगा हो तो माफी की दरख्वास्त। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।